Hi, good morning everyone. Welcome you all to my YouTube channel Goal Cracker Points. Yes, स्वागत है आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल गोल क्रैकर पॉइंट्स पर। जी हाँ, स्वागत है आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल गोल क्रैकर पॉइंट्स पर। गाइस, आज हम अपनी स्पोकन की अगली क्लास बढ़ाते हैं और आज की क्लास होगी अबाउट वाई। आज हम पढ़ेंगे वाई का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं। जी हाँ, आज के बाद आप वाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं पाएंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अच्छा लगे तो देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं जिसके जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सो विदाउट किलिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यस, वाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आई रोट हियर, क्यों करते हैं? रीजन जानने के लिए। यस, वाई का मतलब क्यों, कैसे, ये सब नहीं देखना है। वाई का मतलब क्यों होता है हिंदी में। यस, इफ यू नो वेरी वेल, अगर जानते हो तो बहुत अच्छा है। बट वाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रीजन जानने के लिए। जब भी कोई काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, तो उस रीजन को जानने के लिए हम यूज करते हैं किसका? वाई का। ओके, लेट्स गो अहेड। यस, तो वाई से रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा, देखिए। वाई लिखेंगे देन आफ्टर टाइम मोड। अब फिर से मैं बताऊंगा टाइम मोड क्या है। टाइम मोड है डू, डज, डिड, इज, एम, आ, विल, शुड, कैन, वॉज, वर, राइट। ये सारे टाइम वर्ड यानी समय के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। अगर मैं डेली की बात करूंगा, आदत की बात करूंगा तो डू डज का इस्तेमाल करूंगा। पहले की बात करूंगा तो डिड लगाऊंगा। काम चल रहा होगा तो इज एम आर लगाऊंगा। बात की बात करूंगा तो विल लगाऊंगा। सलाह मांगूंगा तो शुड लगाऊंगा। कैपेसिटी बताऊंगा तो कैन लगाऊंगा। और अगर पास्ट में काम चल रहा होगा तो वॉज अ वर लगाऊंगा। इन सारी क्लास को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है, उसको वहां पर जा करके आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में से आपको हर क्लास आपको इंडिविजुअली मिल जाएगी, उसको देखिएगा, फिर आपको ये क्लास देखनी है। आगे क्या है? सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट जैसे मैं, आप, हम सब, ही, सी, दे एंड नेम, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या यूज करना है? एक्शन। एक्शन क्या है? काम। काम जो हम करते हैं, जो आप करते हैं, राइट। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, एग्जाम्पल के साथ। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वर्क इज गोइंग ऑन, आई वॉन्ट टू नो द रीजन। काम चल रहा है और मुझे क्या चाहिए? रीजन, है ना। मैंने क्या कहा? आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हो, यानी क्यों सीख रहे हो, यानी सीख रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है मुझे बताओ, राइट। तो कैसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आ का इस्तेमाल मैंने क्यों किया? क्योंकि काम चल रहा है, आपसे पूछा इसलिए यू लगाया है। और इसके बाद एक्शन। एक्शन में फॉर्म डिपेंड करेगी ये टाइम वर्ड कैसा है। इज एम आर के साथ आईएनजी लगाया है। नहीं देखा है तुरंत जाइए कमेंट आपको प्लेलिस्ट में, और वहां पर इज एम आर की क्लास मैंने दे रखी है, राइट। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? तो आप में से सब बताओगे, सबका कोई ना कोई रीजन होगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर गेटिंग जॉब। जॉब पाने के लिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब मिली हुई है, वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो अपना रीजन और दे देंगे। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर बिकमिंग स्मार्ट। स्मार्ट होने के लिए मैं जो है इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर टॉकिंग टू अदर्स। दूसरों से बात करने की। आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर, जिस भी काम के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो वहां पर फॉर के साथ एक्शन में आईएनजी लगा दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर। छोटू रो क्यों रहा है? मैं किसी और की बात कर रहा हूं, उसका भी काम चल रहा है, वो रो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वो रो क्यों रहा है। सपोज घर में भी आपके होता है, छोटा सा बच्चा रो रहा है तो मम्मी पूछते बेटा रो क्यों रहा है वो, तो कैसे पूछेंगे वो क्यों रो रहा है? वाई इज छोटू। यहां पर कोई भी नाम होगा, वाई लगाया, टाइम वर्ड इज लगाया क्योंकि बात है छोटू की, काम चल रहा है इसलिए इज लगाया। वाई इज छोटू क्राइंग? यस, छोटू क्राई क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है? अब देखो क्राई,
आप सोच रहे होंगे कि सर हमने बीप पढ़ा है। यस, वेरी वेल, बहुत अच्छा। बीप भी होता है। बीप होता है सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहे, आवाज ना आए तो वहां पर बोलते हैं क्या? बीप। लेकिन अगर आवाज भी आ रही, आंसू भी निकल रहे हैं तो क्या बोलते हैं? क्राई। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। वाई इज छोटू क्राइंग? छोटू क्राई क्यों कर रहा है? तो बताओगे छोटू इज क्राइंग फॉर चॉकलेट। छोटू चॉकलेट के लिए क्राई कर रहा है, राइट? तो जो भी हुआ होगा, घटना जो घटी होगी, आगे कैसे सेंटेंस बोलना है, इसके लिए मैंने अभी तक की क्लासेस बता दी हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, विश्वास मानो आप इंग्लिश जरूर बोलोगे, राइट? वाई इज छोटू क्राइंग? छोटू इज क्राइंग फॉर चॉकलेट। आगे बढ़ते हैं। यस, अब है फॉर हैबिट। हैबिट के लिए वर्ड क्या है? डू आर डज, राइट? आपको भी पता है डू आर डज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम डू आर डज का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, आप गाली क्यों देते हो? आप गाली क्यों देते हो भाई? अब देखो, सपोज आपके सामने कोई बंदा है और वो गाली दे रहा है, राइट? आपने उससे प्यार से बात करना चाहा और उससे पूछा, यार तुम गाली क्यों देते हो? क्या ऐसा जरूरत पड़ती है, क्यों गाली देते हो? हमने आपसे पूछा आप गाली क्यों देते हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई डू यू अब्यूज ब्रो? वाई डू यू? डू क्यों लगाया? क्योंकि आदत की बात कर रहे हैं, हैबिट की बात कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं, जो आपकी आदत में है। वाई डू यू अब्यूज? गाली क्यों देते हो? ओके, तो बता दिया, कॉज यू मेक मी एंग्री, क्योंकि आप मुझे गुस्सा कर देते हो। कॉज यू मेक मी एंग्री यानी तुम्हें ही सिर्फ गाली दे रहा है, मीन उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो हमने लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा इंग्लिश में? वाई डू यू अब्यूज? ब्रो क्यों लगाया? क्योंकि मैं भाई पूछा हूँ, क्यों गाली क्यों देते हो भाई? बड़े प्यार से पूछा है मैंने, गाली क्यों देते हो भाई? वाई डू यू अब्यूज ब्रो? तो बताया, कॉज यू मेक मी एंग्री, क्योंकि आप मुझे गुस्सा कर देते हो। ओके, नेक्स्ट, आप गुजरात में क्यों रहते हो? आप गुजरात में क्यों रहते हो? क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे किसी ने कहा, भाई कहाँ रहते हो? भाई गुजरात में रहता हूँ। क्या करते हो यार, क्यों वहां रहते हो? क्या करते हो, इसका रीजन हमने पिछली वाली क्लास में दिया है, वो भी नहीं देखा है, तुरंत जाइए व्हाट और व्हाट टाइम की क्लास में देखिए, वहां मैंने बताया है गुजरात में रहते क्यों, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन गुजरात, उसकी क्लास बढ़िया से पढ़िएगा। यहां पर है, व्हाई डू यू लिव इन गुजरात? आप गुजरात में रहते क्यों हो? यहां रीजन जानना था तो मैंने वाई लगा दिया। अगर यही काम जानना होता तो क्या लगा देता? व्हाट लगा देता। व्हाट डू यू डू इन गुजरात, यहां मैंने कहा व्हाई डू यू लिव इन गुजरात, गुजरात में रहते क्यों हो? तो अब आपने बता दिया, कॉज आई डू जॉब देयर, क्योंकि मैं वहां जॉब करता हूं। कॉज आई डू जॉब, याद रखना मैंने यहां पर कॉज लिखा है, याद रखना। प्रोनाउंसिएशन सिर्फ स्पोकन में इसका यूज करिएगा, कॉज, वैसे इसका इस्तेमाल रिटन में ना करिएगा। हमने लिख दिया है बिकॉज या फिर कॉज, राइट? कॉज आई डू जॉब देयर, क्योंकि मैं वहां पर जॉब करता हूं। क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, फॉर पास्ट। पास्ट के लिए वर्ड क्या है? डिड। आपको भी पता है बहुत अच्छे से। ओके, चलते हैं। आप ये मोबाइल क्यों खरीदा? आपने ये मोबाइल क्यों खरीदा? हमने आपसे पूछा आपने ये मोबाइल क्यों खरीदा भाई? ढेर सारे लोग पूछते हैं यार, मोबाइल लेने के बाद जरूर बोलते हैं, कमेंट जरूर करते हैं। अगर आपने ले लिया ना तो उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, अरे ये क्यों लिया यार, बहुत अच्छी अच्छी मोबाइल थी। आपने ये जॉब क्यों ज्वाइन कर लिया यार, बहुत जॉब थी। आपने बीएससी क्यों कर लिया, बीए करा होता। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और अगर आपको किसी से पूछना है तो कैसे पूछोगे? वाई डू यू बाय, वाई डिड यू, डिड क्यों लगाया? क्योंकि उसका काम हो चुका है भाई। हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल स्पोकन में नहीं कराएंगे आपके, और इसीलिए आपकी इंग्लिश बहुत सिंपल होने वाली है। वाई डिड यू बाय दिस मोबाइल, आपने ये मोबाइल क्यों खरीदा? अब आपने मुझे गाली क्यों दिया? वाई डिड यू अब्यूज मी, बात पहले की है। क्लियर? तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, वाई डिड यू जब काम हो गया। इसके बाद बाय दिस मोबाइल, इस मोबाइल को आपने खरीदा क्यों? वाई डिड यू बाय दिस मोबाइल? तो बताएगा कॉज इट हैज़ गुड क्वालिटी कैमरा, क्योंकि इसमें अच्छा कैमरा है, राइट? कॉज इट हैज़ गुड क्वालिटी कैमरा, गुड क्वालिटी का कैमरा है इसलिए मैंने इसको खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा? वाई डिड यू बाय दिस मोबाइल। आगे क्वेश्चन क्या है? वो आपको क्यों बुलाया था? होता है ना, सपोज दैट हम लोग बात कर रहे हैं, कोई आया और आपके फ्रेंड को बुला ले गया, भाई आओ। अब वहां गया तो वहां से वापस आएगा तो क्वेश्चन जरूर करना,
भाई वो क्यों बुलाया था आपको, राइट। तो कैसे पूछोगे, वाई डिड ही कॉल यू, वाई डिड ही क्यों लगाया, बात किसी और की कर रहे हैं, वो क्यों बुलाया था, वाई डिड ही कॉल यू, वाई डिड राहुल कॉल यू, राइट। तो इस तरह से वाई डिड ही कॉल यू, तो जवाब में क्या दिया, फॉर आस्किंग मनी, पैसा मांगने के लिए बुलाया था। हाँ, इसके लिए लोग जरूर बुलाते हैं, है ना। तो कैसे बोला, फॉर आस्किंग मनी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक भी क्वेश्चन, यहाँ तक भी क्लास बढ़िया से समझ में आई। अब मैं बार बार आपको अगर रोज़ रोज़ इस यही चीज़ बताऊंगा कि भाई पहले के लिए डिड लगाएंगे, आदत के लिए डू डज लगाएंगे, एक काम चल रहा है तो इज़ एम आर लगाएंगे, तो हमें लगता है 3 दिन के अंदर पूरी क्लासेस रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन आपका काम है कि पहले जाकर के 10 मिनट की वीडियो होती है, फिर से देखिए और फिर यहाँ पर वापस आइए। ओके, लेट्स गो अहेड। अब बात करते हैं फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे, वेल। आज के बाद की बात करेंगे तो वेल लगाएंगे। फ्यूचर क्या होता है, अभी के बाद, है ना। बाद की बात हो गई फ्यूचर, नेक्स्ट पल आपका फ्यूचर है। ओके, आप लंच क्यों, आपने क्या बोला मैंने, आप लखनऊ क्यों जाओगे भाई। सपोज दैट किसी ने बता दिया भाई कल नहीं मिल पाऊंगा, कल मैं लखनऊ जाऊंगा, तो क्वेश्चन पूछ ले भाई लखनऊ क्यों जाओगे। देखो बातें करने से बढ़ेंगी, लखनऊ क्यों जाओगे, कैसे बोला, वाई विल यू गो टू लखनऊ, वाई विल लगाया, बात की बात है। मुझे डांटोगे क्यों, वाई विल यू स्कोल्ड मी, यस, क्या बोला, स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स होता क्या है, डांटना। मुझे डांटोगे क्यों, वाई विल यू स्कोल्ड मी। तो बोला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वाई विल यू गो टू लखनऊ, तो बता दिया फॉर वॉचिंग मैच, मैच देखने के लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप मुझसे क्यों नहीं मिलोगे, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, आप मुझसे क्यों नहीं मिलोगे, कैसे बोला, वाई विल यू नॉट मीट मी, आगे लगा देना, वाई विल यू नॉट मीट, मिलोगे क्यों नहीं। नेगेटिव कैसे कर दिया कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, वाई विल यू नॉट मीट, तो बता दे काज आई विल गो होम, क्योंकि मैं घर जाऊँगा इसलिए आपसे नहीं मिलूँगा। तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, टाइम देते हैं कि हम कल आपसे मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन जरूर पूछना, मिलोगे क्यों नहीं भाई, वाई विल यू नॉट मीट, तो बताएगा कॉज आई विल गो होम, क्योंकि मैं घर जाऊंगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, होम के पहले हम टू नहीं लगाएंगे, राइट। ओके, वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है, किसके लिए लगाएंगे, डिजायर। अगर इच्छा की बात कर रहा है तो वहां पर वर्ड क्या लगाएगा, वॉन्ट टू। ओके, आप जॉब क्यों करना चाहते हो, राइट। होता है ना, कभी कभी किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भगा रहता है। ये हमारे यूपी बिहार वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी भागेंगे। लेकिन फिलहाल तो उससे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो क्वेश्चन तो जरूर बनता है, भाई आप जॉब क्यों करना चाहते हो, इतना अच्छा तो चल रहा है, वाई डू यू वाना डू जॉब। अच्छा, वाना मैंने लिखा है, वाना क्या है, वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है वाना, वाई डू यू वाना डू जॉब, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो बता दिया फॉर अर्निंग मनी। ये तो वही सुपरफ्लुअस क्वेश्चन हो गया, भाई पैसा तो यहाँ का भी कमा रहे हो, फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए। फिलहाल हमारा क्वेश्चन से मतलब था वाई डू यू वाना डू जॉब, जॉब करने क्यों चाहते हो, वाई डू यू वाना अर्न मनी। अगला क्वेश्चन ये भी करना है, पैसा क्यों कमाना चाहते हो, वाई डू यू वाना अर्न मनी। अब जैसे भी क्वेश्चन बढ़ाता जाए वाई का क्वेश्चन चलता रहेगा। कैसे पूछ लिया कि वह प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है। अब ढेर सारे लोग एक बंदे के बारे में पूछते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना क्यों चाहता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, राइट। वह प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है, उसमें कोई क्वालिटी तो है नहीं, क्यों बनना चाहता है भाई उसमें। कैसे बोल रहा, वाई डज ही लगा दिया किसी और की बात, वाना, वाई डज ही वाना बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है। वाई डज ही वाना बिकम टीचर, वो टीचर क्यों बनना चाहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने पूछ लिया, वाई डज ही वाना, वो क्यों चाहता है, क्या बिकम मीन्स बनना, क्या प्राइम मिनिस्टर, तो बता दिया। भाई देखो, अगर आप जवाब देना चाहते हो तब तो दो, अगर जवाब देना नहीं चाहते सामने वाले को, बस कंधा उचकाना प्यार से और बोलना जस्ट लाइक दैट, मतलब बस ऐसे ही कंधा उचकाना, लेकिन रिएक्शन देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं जस्ट लाइक दैट, है ना। आपको एक रिएक्शन देना है, कंधा आराम से उचकाना और बोलना जस्ट लाइक दैट, बस ऐसा ही, राइट। जब जवाब ना देना होगा तब, आपने कॉल क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, तो बताएगा जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे नहीं किया, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस्तेमाल करना है अपनी स्पोकन में, यस।
तो आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज? बाय और परचेज में क्या अंतर होता है? अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और नहीं क्लियर है तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। Okay, so thanks for watching and don't forget to subscribe and share. Thank you all.